Hello, Assalamu alaikum students. Hopefully you're doing well. Um, okay, students. So last time हम arrays कर रहे थे 2D arrays and 2D arrays को आगे continue करते हैं. We'll perform some of the operations of on 2D arrays और साथ में हम फ्लो चार्ट को भी स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो टू टॉपिक्स एट अ टाइम. वाई? बिकॉज 2D एरेज हमारे पास साथ साथ हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी हैं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग में. दैट्स वाई we'll consume more time with 2D arrays. It's not like this कि हम one या टू लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट करके आगे चले जाएं. सो दैट इज़ द पॉइंट. तो साथ साथ हम छोटे छोटे टॉपिक्स भी करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं. आज हम 2D एरेज का एक न्यू क्वेश्चन करेंगे एंड दिस क्वेश्चन विल बी अ डिफरेंट फ्रॉम अ प्रीवियस वन. फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी पता है इस क्वेश्चन के. तो देखते हैं कि करेंगे क्या हम इसके अंदर. सो बेसिकली आपको याद होगा हमने 1D एरे के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे. लाइक ऑपरेशंस थे. वी हैव टू इनपुट multiple numbers in a 1D array and we have to find the smallest number और similarly so on. इस बार हमने वही करना है कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. स्मॉलेस्ट नंबर मैं फाइंड करूंगा एंड आपने उसी सूडो कोड के अंदर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा. सो यू हैव टू बी रेडी टू राइट समथिंग इन दैट डॉक्यूमेंट. सो आई लेट यू नो व्हेन यू हैव टू ऐड दैट फंक्शनैलिटी. तो देखना है कि हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे. सो स्टार्ट लेते हैं हम. हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज 2D एरेज अगेन. 2D एरेज पे हम ऑलमोस्ट लाइक टू टू वीक्स लगाएंगे. ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा टफ होते जाएंगे. हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप 2 to 3 क्लासेस स्किप करके ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको टफ लगेगा बिकॉज हम बहुत आगे चले गए होंगे तब तक. सो दैट इज़ द मेन रीज़न. चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का एंड द क्वेश्चन इज राइट ए सूडो कोड टू डिक्लेयर a 2D array having 5 rows and 3 columns. ये तो कल वाली बात है. कल इतना काम तो हमने किया था. You write a pseudocode to declare a 2D array having 5 rows and 3 columns. Input numbers in it, and calculate the smallest number. अब देखें जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो हमने पूरी 2D एरे के अंदर से निकालना है. सो इट मीन्स कि हमारे पास एरे 5 by 3 कॉलम की है ना. 5 rows and 3 columns हैं. 5 3 is 15. टोटल 15 वैल्यूज में से ना वो एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करके हमें देगा. सो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल प्रोग्राम. आपके क्वेश्चन होंगे तो वो साथ साथ आपने करते रहने हैं ताकि आपको साथ साथ क्लैरिटी भी मिले. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पे चलते हैं. फर्स्ट पे तो हम वही ओल्ड फॉर्मूला लगाएंगे टू डिक्लेयर दिस 2D एरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिक्लेयर दैट. ओके सो व्हाट विल बी राइट डिक्लेयर. इस पर हम अपनी एरे का नाम थोड़ा डिफरेंट रखते हैं. हम वैल्यूज रख लेते हैं. और हाउ मेनी रोज वर देयर. देयर वर 5 rows and there were 3 columns. So I'll write 1:5 because these are the rows and 3 columns. So 1:3 and it's an array of integers because we are going to store this type of value in it. ठीक है. जब आप ये काम करेंगे ना तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऐसा टेबल बन जाएगा जिसमें 5 rows और 3 columns होंगे. सो 5 rows मीन्स 1 2 3 4 5. यस कुछ इस तरह का टेबल बन जाएगा एंड इस टेबल के अंदर 5 rows होंगी. आई गेस यहाँ भी 5 ही हैं. यस 5 rows होंगी एंड देयर विल बी 3 columns. ओके सो इस टाइप का हमारे पास एक टेबल बन जाएगा और इस टेबल का नाम क्या होगा. वैल्यूज होगा. ठीक है. सो ये जस्ट समझाने के लिए डायग्राम बनाई है. ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इनसाइड इट ना. सो वी हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल देयर. डिक्लेयर. जब आप 2D एरे लेते हैं तो एक आपने लेना है रो काउंट
एक आपने लेना है कॉल काउंट, और एक आपने लेना है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ले लें, मिन ले लें, वॉट एवर, चलें इस बार हम मिन ले लेते हैं, थोड़े से वेरिएबल चेंज करके करते हैं। सो मैंने मिन ले लिया और इन सारों की डाटा टाइप इंटीजर है, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, पर्पस सेम होना चाहिए। सो बेसिकली ये आपके पास एरेस में बन गई, और हमने कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया था कि जब ये एरे बनती है ना, तो होता क्या है कि वो ऑटोमेटिकली इसको एड्रेसेस यहाँ असाइन कर देता है। जो मेरे पास कॉलम है ना, उसको मैं, एक वेरिएबल का नाम हमने यहाँ रखा है कॉल काउंट, इसको कॉल काउंट ले लेते हैं, और जो, सॉरी ये तो रो काउंट है, तो इसको हम रो काउंट ले लेते हैं, और जो मेरे पास कॉलम्स हैं उनको हम कॉल काउंट ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है कि हम कैसे वैल्यूज इनपुट करते थे? सो वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम इट। ओके, सो दिस टाइम व्हाट विल बी डू, वी जस्ट हैव टू राइट मिन, और मिन को एक बड़ी सी वैल्यू असाइन कर देनी है, लाइक फॉर एग्जांपल ये वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, अब आगे चलेंगे। नाउ वी हैव टू आइट्रेट द लूप विद इन अ लूप। पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। सो आई राइट फॉर, पहले रो होता है, रो काउंट 1 2 5, और फिर हमारे पास कॉलम होता है, एंड कॉलम विल बी फॉर कॉल काउंट 1। रोज थी 5, कॉलम थे 3। ठीक है, ये हमारी डायग्राम है, इस डायग्राम से चीजें मिक्स ना हो तो मैंने लगा दी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, input the value. I just write a message for the user, enter value। आप print भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं। then I'll write input the name of my loop, it was values, then row count, और फिर कॉल काउंट। देखो आपने जब भी उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को लेना है ना, तो आपने कंप्लीट चीज लिखनी है, वैल्यूज इनटू रो काउंट कॉमा कॉल काउंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, आपको याद होगा कि हम स्मॉलेस्ट नंबर का एक फॉर्मूला लगाते थे, वो था इफ नंबर इज स्मॉलर देन स्मॉल इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो हम वेरिएबल नहीं ले रहे, यहाँ तो हम एरे ले रहे हैं। सो व्हाट विल बी राइट, विल राइट इफ दिस होल थिंग, if this whole thing is smaller than min, then min is equal to that same whole thing. So this is my formula there। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे ये बनेगा। अब एक बार फिर देख लें, मैं जूम इन कर देता हूँ कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना है। हमारा फॉर्मूला ये बना है कि हमने वैल्यू इनपुट की ना, लेट से यहाँ आपने 50 इनपुट कर दिया था। ठीक है, इफ दैट 50 इज स्मॉलर देन मिन, में क्या था, 99999। ठीक है, इफ दैट 50 इज स्मॉलर देन दिस, सो विल असाइन दैट सेम वैल्यू टू मिन। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ये सेम टू सेम फॉर्मूला है जो हमने पहले शुरू से करते आ रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर का, एंड देन वी हैव टू एंड इफ। देन अब हम क्या करते हैं, इस फॉर लूप को यहाँ पर एंड करते हैं, किसके साथ, नेक्स्ट के साथ। सो आई एम राइटिंग नेक्स्ट कॉल काउंट, इस फॉर लूप को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और इसका क्या नाम था जी, रो काउंट, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट रो काउंट। ठीक है, और ये लाइंस जस्ट आपको समझाने के लिए लगाई थी, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। आफ्टर दैट ये लूप कंटिन्यूअसली वैल्यूज इनपुट करता जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करके देगा आपको, एंड आफ्टर दैट इट विल प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट करना है ना, सो विल जस्ट राइट अ मैसेज प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर इज, नंबर इज डबल कोटेशन क्लोज्ड कॉमा, और किस में था, मिन में था, स्मॉलेस्ट नंबर मिन में था। आपको याद होगा कि हमने 1D एरे के साथ सेम क्वेश्चन किया था।
उसमें हमने 1D एरे में वैल्यूज इनपुट की थी और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया था। सो दिस टाइम हमने क्या करना है कि हमने 2D एरे लेनी है, उसमें वैल्यूज इनपुट करनी है और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। जिन्होंने कल वाला लेक्चर मिस किया है उन्होंने कल वाला लेक्चर दोबारा देखना है कि हम एरे में डाटा किस तरह इनपुट कर रहे थे। इज इट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है? रिवाइज करवाना है, रिपीट करना है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ मूसा, द पॉइंट इज कि वो वाला चांस जो होता है ना, वो लाइक ना होने के बराबर होता है। कि आप कहते हो ना, व्हाई वी ऑलवेज गिव मीन वैल्यू दिस व्हेन देयर कैन ऑलवेज बी अ चांस दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ द यूजर एंटर्ड आर बिगर देन दैट, लेकिन वो चांस बहुत कम है। हमने यहाँ पर मोस्टली 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर इनपुट होते हैं। फिर आपके पास एक ये भी हो सकता है कि आप पहली वैल्यू इनपुट करें और वो ही min को असाइन कर दें। दैट इज ऑल्सो अ रीजन, लेकिन वो इतनी डेप्थ में अभी नहीं जाते। जब हम ये लेवल या उस लेवल पे जाते हैं ना, तो फिर हम इतनी डेप्थ में चीजों को सोचते हैं। ओके राइट। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये सारी चीजें कि हुआ क्या है हमारे साथ। अच्छा, जिनको समझ आ चुका है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे जाना है एंड यू हैव टू ऐड द फंक्शनैलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर की फंक्शनैलिटी इस पूरे के अंदर ही ऐड अप करनी है। ठीक है, जिनको क्लियर है वो जाएंगे गूगल डॉक्स पे, अपनी विंडो ओपन करेंगे, अपने नेम वाली विंडो ओपन करेंगे एंड दे हैव टू ऐड फंक्शनैलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर एज वेल, मींस पिछली फंक्शनैलिटी को रिटेन करना है। सो यू हैव टाइम टू डू। जिनको समझ नहीं आया अभी तक उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इतने में। आई होप यू गॉट इट, तो ताकि किसी का टाइम वेस्ट बीच में ना हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले हमने लिखा डिक्लेयर वैल्यूज array of integers. Okay, so the point is कि this is row and this is column. So there are 5 rows and 3 columns. So look, हमारे पास 5 rows बन गई और 3 columns बन गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। फिर हमने रो काउंट, कॉल काउंट, मेन तीनों डाटा, तीनों वेरिएबल्स लिए, उनको हमने इंटीजर असाइन कर दिया। जो खुद कर रहे हैं अपना काम, अभी सब मुझे म्यूट कर दें, ठीक है, ताकि आपकी वर्किंग डिस्टर्ब ना हो। आगे जाते हैं। सो मेन इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, सो मिन इज 9999। ये हम क्यों लेते हैं ऑलवेज, आपको याद होगा कि ताकि हम फर्स्ट टाइम लूप के अंदर जाएं तो ये वैल्यू पहली वैल्यू से रिप्लेस हो जाए। दैट इज द मेन पॉइंट। अच्छा, फॉर रो काउंट 1 to 5, रो की स्टार्टिंग वैल्यू 1, इट मीन्स वो इसकी बात कर रहा है। तो हमारे पास, सॉरी, इसकी बात कर रहे हैं, रो की स्टार्टिंग वैल्यू है 1। अब हम यहाँ से इधर एंटर हुए हैं। कॉल काउंट 1 2 3, कॉल काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। ठीक है, they'll ask you to enter a value and whatever you are entering, like for example you are entering 50, that will be stored in the array values, जिसके रो काउंट में वैल्यू 1 है, कॉल काउंट में भी 1 है, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप डाटा यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, अब देखें, इसका मतलब 50 है। क्योंकि इस एड्रेस पे 50 स्टोर हुआ हुआ है। 50 इज स्मॉलर देन 99999, यस इट इज। देन दैट फिफ्थ विल बी असाइन टू min। तो min को क्या असाइन हो गया? सो फॉर 50 असाइन हो गया। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये मैं रिमूव करता हूँ जो मैंने गन डाला है। ओके, एंड इफ नेक्स्ट कॉल काउंट का मतलब है कि मैं इधर ही आऊंगा, क्योंकि मैं 3 टाइम्स के लिए ट्रैप हुआ हूँ यहाँ पे। फॉर कॉल काउंट की वैल्यू 1 से क्या हो गई है? 2 हो गई है। एंटर वैल्यू, रो काउंट में 1 है, कॉल काउंट में 2 है। कॉल काउंट में 2 का मतलब है कॉल काउंट की वैल्यू 1 से 2 हो गई है। ठीक है, अच्छा, आपने सपोज करते हैं इसमें इनपुट कर दिया 60, वो 60 यहाँ स्टोर हो गया। 60 इज स्मॉलर देन मिन में क्या था? 50 था। क्या 60 50 से स्मॉल है? नहीं है। देन कोई चेंज नहीं आएगा, मींस मिन के अंदर 50 स्टोर रहेगा। और आप देखें सो फॉर मिनिमम वैल्यू 50 ही है। ओके, तो मींस ये हमारा इफ स्टेटमेंट नहीं चली। नेक्स्ट कॉल काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई है? 3 हो गई है। रो वो ही रह रहे हैं। ओके, सो एंटर वैल्यूज, रो काउंट में 1 है, कॉल काउंट में 3 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मींस वैल्यू यहाँ स्टोर होगी। लेट्स से आपने इसमें इनपुट कर दिया है 40। ठीक है, तो 40 यहाँ आके स्टोर हो गया। अब आप देखें, इफ स्टेटमेंट को चेक करें क्या होगा। यहाँ था 40 वैल्यूज इनटू रो काउंट कॉमा कॉल काउंट पे 40 था, स्मॉलर देन मिन में क्या स्टोर हुआ हुआ था? 99999। नहीं नहीं सॉरी, मिन में स्टोर हुआ हुआ था 50, ये वाला 50।
40 स्मॉलर देन 50, यस इट इज। तो ये वाला 40 किसको असाइन हो जाएगा, मिन को। तो अब मिन में 50 नहीं रहेगा, अब 40 रहेगा, क्योंकि 40 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू सो फार। ओके, ये जो मैं गन बनाता जाता हूँ, ये मैं साथ साथ डिलीट करता जाता हूँ, वो समझाने के लिए बनाता हूँ। अच्छा, ओके नाउ नेक्स्ट कॉल काउंट। अब कॉल काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, 4 4, तो रेंज में ही नहीं है। तो इसका मतलब ये लूप आगे हमें ले आएगा, रो काउंट पे ले आएगा। रो काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, 1 1, नेक्स्ट क्या हो जाता है, 2। अब हम वापस इधर आएंगे और देखेंगे कि क्या 2 रेंज में आता है, बिल्कुल आता है। सो इट मीन्स अब हम 2 पे आ गए। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉल काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, ये 1 हो गई है। इसका मतलब जो भी प्लेस होगा वो यहाँ पर होगा। वी हैव टू इनपुट अ वैल्यू। आपने अपनी मर्जी से कोई वैल्यू इनपुट की है, लेट से आपने इनपुट कर दिया है 80। ठीक है, अब 80 यहाँ पर आ गया, तो मैंने 80 स्टोर कर दिया यहाँ पे। 80 इज स्मॉलर देन मिन में क्या था, 40। नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो फिर इसका मतलब है कि हमारा मिन अपडेट नहीं होगा, वो 40 ही रहेगा। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कॉल काउंट, वो नेक्स्ट कॉल काउंट का मतलब है कि 1 से वो 2 हो जाएगा। हम आते हैं, देखते हैं क्या 2 रेंज में है, बिल्कुल है। इसका मतलब अब आप जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो यहाँ स्टोर होगी। ठीक है, आगे इट मीन्स कि सेम रेपिटेशन चलती रहेगी। तो अब मुझे बताएं कि जिसको क्लियर नहीं था उसको क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो अगेन मैं समझा सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। ये स्टेप टू टेल मी। मेरे से किसने पूछा था, नूरुल ईमान ने पूछा था। ओके, दैट्स परफेक्ट। नाउ यू हैव टू ऐड द फंक्शनैलिटी ऑफ मैक्स नंबर आल्सो। अभी मोस्ट प्रोबेबली शहीद ने किया होगा। ओके, कर रहा है। ईमान इज नॉट देयर। मरियम इज डूइंग गुड। मूसा, ओके वेल डन। अच्छा, अगर किसी को ना प्रॉब्लम आती है ना इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने की, फिर एक काम किया करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के चैट में भेज दिया करें। लेकिन ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं तो वो मुझे चेक करने के लिए आसानी होती है। वेल डन उस्मान, रेहान, मूसा, मरियम। बाकिर, यू आर नॉट डूइंग इट, एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपने हर चीज ही म्यूट पे लगाई हुई है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि राइट ए सूडो कोड, यही वाला क्वेश्चन है, टू डिक्लेयर अ 2D array having 5 rows and 3 columns, input numbers in it and calculate the smallest number। तो स्मॉलेस्ट नंबर वाला काम तो मैंने किया हुआ है ना, एंड लार्जेस्ट नंबर। आपने लार्जेस्ट नंबर भी साथ में ही कैलकुलेट करके प्रिंट करवाना। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी। ये ओवरऑल कोड आपके सामने है। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन भी कर देता हूँ क्योंकि बहुत मेस्ड अप की है। नाउ इट इज इन गुड सिचुएशन। मूसा एंड शहीर इज डन। ओके, देखिए, अगर किसी को सम टाइम्स नहीं सोल्यूशन हो रहा होता, पहली तो बात है पूछ लिया करें, ठीक है। और अगर आप पूछना नहीं चाह रहे होते ना, तो ये देखें कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने प्रॉपर सोल्यूशन लिख दिया होता है, तो आप इनका सोल्यूशन बाद में जाके देख भी सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा मूसा, आपने जो मिन है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको चेंज करें। बाकी ठीक है। मिन नहीं, मिन का फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूलाज दोनों गलत नहीं लिखे हुए आपने, मैक्स का भी और मिन का भी। अच्छा अच्छा, ओके, आपने उसको किया हुआ है, स्वैप किया हुआ है, ठीक है, ओके राइट। आई गॉट यू। देन शहीद कह रही जी, उनका हो गया। नंबर इज ग्रेटर देन जस्ट।
शहीर आपने ना वो पिछली फंक्शनैलिटी के साथ ये लिखनी है, वो मेरी वाली फंक्शनैलिटी भी बीच में लिखें, वो स्किप नहीं करनी है, मींस वो भी इसका पार्ट है। अच्छा, और किसका कंप्लीट हुआ है? यस। अच्छा, तो जिन्होंने कर लिया है वो साथ में बीच में एवरेज की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दें, जिन्होंने कर लिया है। ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर लिया, लार्जेस्ट भी फाइंड कर लिया, उनके लिए है कि वो बीच में एवरेज भी फाइंड करें आप। मूसा एंड शहीर, एज यू बोथ आर डन। इतनी बड़ी वैल्यू देने की क्या जरूरत है? ये कौन है शहीर? 9 9 9 9 9। चार पांच नाइन ले लें, काफी। बिकॉज वो आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट्स इट। जिनको समझ नहीं आए वो फिर बताएंगे, आई हेल्प देम आउट, नॉट अ बिग डील। नूर का हो गया है, वेट अ मिनट, नूर। नूर, ये कहाँ पर किया आपने क्वेश्चन? ये फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर ही है। ओके ओके ओके। अच्छा नूर, आपने ना स्टॉप पे जाना है, और शहीर का और मूसा का, इन दोनों का एक बार देखें, आपका सोल्यूशन डिफरेंट आ रहा है। योर सोल्यूशन शुड बी सेम लाइक दिस, क्योंकि कैम्ब्रिज इस स्कीम को फॉलो करता है। ओके गाइस, सो आई होप एवरीवन गॉट दिस। जितना कर लिया है दैट इज मोर देन एनफ, बाकी मेरी क्लास के बाद आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है, ताकि हम अगले टॉपिक के ऊपर जाएं। आई होप एवरीवन गॉट दिस थिंग। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, और ये मैं आपको इसका सेंड भी कर दूंगा ना सोल्यूशन, तो इसमें आप आगे कंटिन्यू कर लेना इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, और अब जो हम आते हैं, और वो आते हैं ग्राफ्स के ऊपर, सॉरी फ्लो चार्ट्स के ऊपर। सो द पॉइंट इज कि ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है जो भी हम टॉपिक करने जा रहे हैं ना, सो दिस टाइम आवर टॉपिक इज फ्लो चार्ट्स। और फ्लो चार्ट्स के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, दो तरह के टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक आता है कि आपने फ्लो चार्ट बनाना है, फ्रॉम स्क्रैच आपने बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ट्रेस टेबल का आता है कि फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसका ट्रेस टेबल फिल करना है। तो हम ये दोनों टॉपिक साथ में करेंगे अलॉन्ग विद दोस 2D एरेज। 2D एरेज को हम छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दैट इज द हॉट टॉपिक ऑफ आईजीस। ओके, आईजी कंप्यूटर साइंसेस। ओके, तो क्या बात हो रही थी? हाँ, फ्लो चार्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न
सम सिंबल्स, ठीक है, कि हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन या उनका पर्पस क्या है। तो फर्स्ट पे तो हम ये बात करते हैं। अच्छा, जब हम सिंबल्स के ऊपर आते हैं तो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट सिंबल आता है ना, वो स्टार्ट स्टॉप होता है। दिस इज द सिंबल, नहीं नॉट दिस, दिस इज द सिंबल। तो इस सिंबल को हम कहते हैं स्टार्ट। के लिए फ्लो चार्ट को जब भी स्टार्ट करना है और जब भी स्टॉप करना है, मींस एंड करना है, तो हम उसमें ये शेप यूज करेंगे। दिस इज द शेप, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस शेप, एंड दिस इज अ प्रोसेस शेप। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब भी आपने वैल्यू असाइन की है तो उस टाइम के ऊपर हम इसको यूज करते हैं। सो असाइनमेंट ऑफ वैल्यू के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आपके पास नेक्स्ट चीज आती है पैरेललोग्राम। नॉट दिस थिंग, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। और ये कब आप यूज करते हैं? जब भी आपने यूजर से इनपुट लेनी है तब, या वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट अ मैसेज। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं। सो दीज आर थ्री सिंबल्स। मूविंग ऑन टू द फोर्थ सिंबल, एंड दैट इज इसको हम कहते हैं कंडीशनल। वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन, आपने इफ स्टेटमेंट लिखनी है, आपने कोई भी इस तरह की चीज लिखनी है, तो इफ, मोस्टली इफ स्टेटमेंट के लिए यूज होती है। तो दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशन के लिए हम डायमंड शेप लेते हैं। दिस इज अ डायमंड शेप, although it is not looking like a diamond, but it is a diamond. Okay, so now the next one, the fifth symbol. Total six symbols, eh? Then there are flow lines. So these are flow lines. Okay, then आगे चलते हैं। और फ्लो लाइंस के बाद जो हमारे पास सिंबल आता है, that is this thing। और इसको हम फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के लिए यूज करते हैं। अभी हमने फंक्शंस एंड प्रोसीजर को नहीं किया, वो भी करेंगे। तो लेकिन ये उसमें यूज होते हैं। फ्लो चार्ट में बहुत ही कम यूज होता है ये वाला सिंबल, ना होने के बराबर यूज होता है, बल्कि नहीं ही होता। तो हम इसको सब रूटीन कहते हैं, ये मतलब सब रूटीन्स के लिए यूज होता है, बट हम करेंगे। मतलब नॉर्मली इस टॉपिक हो गई, टॉपिक आता है फ्लो चार्ट में, बस ये नहीं आता। प्रोसीजर्स, इसको सब रूटीन्स कहते हैं, प्रोसीजर्स कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम ये फाइव सिंबल्स यूज करेंगे। आई होप यू गॉट दिस थिंग। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई बात? आगे चलें। ओके, ये सिंबल्स एक बार ऐसा भी हुआ है, एक नहीं दो बार ऐसा हुआ है कि उसने आपको कहा है कि ड्रॉ एनी फोर फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड डिस्क्राइब व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 2 बार आई गेस आया है लास्ट 5 इयर्स के पेपर में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलेंगे और हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ऐसे एक मासूम सा छोटा सा फ्लो चार्ट, और देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क करेगा। तो इस लाइन को हम ऊपर भेजते हैं। और माय क्वेश्चन इज, अगर वो आपको कहता है ना ड्रॉ एन एल्गोरिदम, तो इसका मतलब वो फ्लो चार्ट आपसे पूछ रहा है। और अगर वो कहता है राइट एन एल्गोरिदम, तो इसका मतलब वो आपसे सूडो कोड का कह रहा है। ठीक है, तो एल्गोरिदम की, क्योंकि मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी, एक फ्लो चार्ट होता है, एक सूडो कोड होता है। सो अगर ड्रॉ एन एल्गोरिदम कह रहे हैं, सो इट मींस ही इज आस्किंग अबाउट अ फ्लो चार्ट। ड्रॉ एन एल्गोरिदम टू इनपुट obtain marks and total marks from a user and print percentage। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें फ्लो चार्ट में होती हैं जो हमने नहीं करनी होती हैं, जो हम सूडो कोड में करते हैं और यहाँ नहीं करते, जैसे डिक्लेरेशंस नहीं करते हैं यहाँ पे।
ठीक है, हम स्ट्रेट अवे बस स्टार्ट हो जाते हैं। और स्टार्ट आपने किसके थ्रू करना होता है? स्टार्ट आपने इस सिंबल के थ्रू ही करना है, ठीक है। और इसमें आपने लिख देना है कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? वी हैव टू इनपुट द ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। तो जब इनपुट की बारी आएगी तो आपने उसको किस में लिखना है? पैरेललोग्राम में लिखना है, ठीक है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया और उसके अंदर मैंने लिखा इनपुट ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स वही वेरिएबल जैसे आप डिजाइन करते हैं ना, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये काम करने के बाद यूजर से फिर आपने क्या लिए? टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ऑब्टेन की जगह आप क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। सो आई विल राइट टोटल। ठीक है, सो नाउ आई हैव टू इनपुट टोटल मार्क्स। आई गेस यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए, हमने फॉर्मूला लगाना है हो परसेंटेज। तो जब आप फॉर्मूला लगाते हो so दैट इज अ प्रोसेस। फॉर्मूला इज अ प्रोसेस, असाइनिंग समथिंग इज अ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम को शहीर असाइन कर देता हूँ, शहीर का नेम असाइन कर देता हूँ, सो दैट इज अगेन अ प्रोसेस। मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, प्रोसेस है। मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, प्रोसेस है। मैंने स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू नंबर लिखा, प्रोसेस है। सो प्रोसेस अब आपने करना है, and your process should be written in this rectangle, and हमारा process is the percentage का formula. So I'll write percentage का formula there. Percentage is equal to क्या था? वही variable obtain marks slash total marks multiply by 100। जगह कम हो गई है तो मेरे पास तो ये ऑप्शन है, आपके पास नहीं होगा ऑन पेपर। ओके, सो वी हैव टू राइट इन दिस वे। ठीक है, अब हमारे पास परसेंटेज आ गई, वी हैव टू प्रिंट दैट परसेंटेज। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मूव डाउन। नाउ आई हैव टू प्रिंट द परसेंटेज ना, सो इट मींस अगेन हमें पैरेललोग्राम यूज करनी पड़ेगी। एंड देन आई विल जस्ट प्रिंट या आउटपुट व्हाटएवर। चले, हम शुरू से प्रिंट लिख रहे हैं तो हम प्रिंट ही लिखेंगे। प्रिंट परसेंटेज। So we have to print the percentage, double quotation close. Then I have to move down। और अब मुझे एंड करना है ना, तो मुझे यही लगानी है सिंबल। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टॉप लिख दूंगा। So this is the whole flow chart to input, obtain marks and total marks from the user। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, अदरवाइज हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट पे जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हाँ, हमने डबल कोटेशंस नहीं लगा, क्योंकि ये वेरिएबल था ना, उससे वैल्यू निकालनी थी। अदरवाइज वो PERCENTAG प्रिंट कर देगा, एंड वी डोंट वांट दैट। गाइस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग? यस, नो? यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। इफ यू वांट टू प्रिंट दैट थिंग मूसा, सो यू कैन डू दैट। वो मार्क्स नहीं काटते उस चीज के। लेकिन फ्लो चार्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मैसेजेस नहीं होते, क्योंकि दिस इज द डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू आइडिया हो जाता है दैट ओके, समवन इज एंटरिंग समथिंग देयर। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन? नो? आगे चलें? चलें, आगे चलते हैं। अब मैं ना इसी वाले क्वेश्चन को एक्सटेंड करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैंने ये भी प्रिंट करवाना है कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है, और उसका हम एक क्राइटेरिया रख लेते हैं। और क्राइटेरिया जो है वो मेरे पास ये है कि अगर आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा आएंगे तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। तो मैं इसी को एक्सटेंड करता हूँ। इट्स ड्रॉ एन एल्गोरिथम टू इनपुट ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स फ्रॉम अ यूजर एंड प्रिंट परसेंटेज, also print pass और fail। और क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 इज पास। ठीक है, ओके। सो आफ्टर calculating the percentage I have to, and after printing the percentage I just want to make a decision।
ठीक है। और जब आपने डिसीजन लेना होता है, सो दैट शुड बी इन अ डायमंड शेप। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप लगाएं बनाएंगे एक डायमंड, और इसके अंदर आप लिखेंगे अपनी कंडीशन। और हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है इज, या इफ नहीं लिखते इज लिखते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, क्वेश्चन मार्क। कि क्या हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है। अगर यस है तो हम इधर चले जाते हैं, अगर नो है तो हम नीचे आ जाते हैं। अगर यस है तो हमने क्या प्रिंट करना है, हमने प्रिंट करना है कि जी आप हैं पास। ठीक है, सो विल जस्ट राइट प्रिंट पास। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या प्रिंट करना है कि आप क्या हो गए हैं फेल, 12 टेस्ट हैं जाके। लेकिन नहीं, अभी ज्यादा उसको कुछ नहीं कहते, हम सिंपल कह देते हैं फेल। ठीक है। अब देखें, दोनों सिचुएशन में हमने अपने प्रोग्राम को करना है एंड। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं स्टॉप। अब देखो ये सिनेरियो तो एंड हो ही रहा है, अब ये एरोज भी बनाने हैं, हम एरोज मिस कर रहे थे, जिसको फ्लो लाइंस कहते हैं ना। हमने दोनों सिचुएशन में अपने एल्गोरिदम को एंडिंग पॉइंट तक लाना है। सो व्हाट आई डू, अब देखें होगा क्या, होना क्या है, आपके हुए मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स इनपुट इधर, टोटल मार्क्स आपके पास इधर इनपुट हो गए। ठीक है, इधर हमारा फॉर्मूला लगा और वो परसेंटेज में आ गया। लेट्स से मेरी परसेंटेज 40 आई है, बिकॉज आई एम एन अलाइक स्टूडेंट। सो मेरी परसेंटेज 40 आई है, 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। नो, तो वो नीचे आएगा और वो फेल प्रिंट करके स्टॉप कर देगा। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और मेरे 60% आ गए। सो 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यस आई विल मूव देयर, इट विल प्रिंट पास, यहाँ से आके स्टॉप करेगा, एंड करेगा मेरे प्रोग्राम को। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इफ यू हैव एनी क्यूरी लेट मी नो। नो नीड फॉर दैट, नो नीड फॉर एनी कनेक्टर। या, सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। देखें कितनी सिंपल है, पीस ऑफ केक है। So this is how you have to do, and in our next class, we'll continue our 2D arrays flow charts. So that's it for today. We'll meet tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.